में पढ़ाया गया है त्रिकोणमिति। इसी चैनल पे आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा, किसका, त्रिकोणमिति का प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक उसमें पढ़ा दिया गया है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराया गया है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे tan थीटा का मान दिया हुआ है, अब बाकी इसका मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बाकी इसका मान हम लोग कैलकुलेट करना है। देखिए जब क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो देखते ही आंसर बता देगा, कुछ करना ही नहीं है, देखते ही आंसर बता देगा, हमको नहीं आप पेन उठाना पड़ेगा ना कुछ भी करना पड़ेगा, हम इसको देखते ही आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे तो हम तो पहले से देखे, नहीं, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लिया, उसको मैथ का नॉलेज है, तो देखते ही क्वेश्चन बता देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 5 25 8 64, मतलब ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, अब इस चीज को हम समझेंगे। पहले बेसिक दिमाग में जो बच्चे कम पढ़े रहते हैं, कम जानकारी रहता है, जो 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, उनका बेसिक नॉलेज यही होता है कि हमारे पास tan दिया हुआ है, साइन कोस का मान इसमें निकालना है, तो साइन कोस का मान निकालने के लिए उनके पास एक ही दिमाग अभी काम करेगा कि tan थीटा बराबर कितना है, 5/8 है। इसके लिए वो क्या करेंगे, हमको पता है tan का इश्यू जो होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही होता है ना, तो मतलब लंब आधार का रेशियो में मान दिया हुआ है, तो कर्व निकाल सकते हैं। कर्व निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ से ये फॉर्मूला से क्या करेंगे, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 5 25 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा, 81 ही आएगा ना, तो जोड़ेंगे 5 4 9, हाँ तो 81 आएगा। 81 का एलसीएम, 81 का रूट सबको पता है 9, मतलब कर्व में कितना हो गया, 9 हो गया। अब सबको क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस cos थीटा का मान रखेंगे, तो 1 प्लस cos का क्या होता है, आधार बटे कर्व होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्व रखेंगे, फिर यहाँ पे आधार बटे कर्व रखेंगे, तो उस तरह से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि पहले इसको क्या करे, जिसका मान पूछा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में जाएगा, तभी जाकर सिंप्लीफाई हो पाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं पहले से, यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसी फॉर्म में यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, ध्यान से देखिए नीचे में भी उसी फॉर्म में दिख रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी फॉर्म में आपको दिख रहा हो, यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो a की जगह यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, b की जगह क्या है, cos थीटा है, तो ये जैसे ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाता है, माइनस यहाँ पर आएगा cos, तो cos का स्क्वायर क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा लिखाएगा, और डिवाइडेड बाई, अगर नीचे में आते हैं यहाँ पर भी एक जगह है 1 और b की जगह क्या है, sin थीटा, यहाँ पर एक जगह है 1 और b की जगह है sin थीटा, तो ये भी इस फॉर्मूला में चेंज होगा कि माइनस साइन का स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से एक और आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक और आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे इसी से निकलता है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे और ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो आपको साफ साफ यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, साइन बटे जो कॉस होता है वो किसका अनुपात होता है, tan का अनुपात होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और tan का मान दिया हुआ है कितना है, 5/8 है, मतलब 5/8 का क्या है, स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 28 64, क्या हो जाएगा, 5 × 25 28 64 हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट। अब हम यहाँ पर देखते ही कैसे आंसर बता दिए थे, किया था यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, नीचे में भी वही ऊपर में भी वही, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो tan का मान दिया है, इसका स्क्वायर का मान निकालना है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, इसलिए हम बोले थे देखते ही इसका आंसर क्या कर देंगे, बता देंगे।
तो ये आपको दिमाग में इस प्रकार का दिमाग कब खुलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ का, ये दिमाग जरूर खुलेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि एग्जाम में आप सभी लगभग क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 99% या 97%, 98% क्वेश्चन जो होगा, जो आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बनाइएगा, 1 मिनट के अंदर बनेगा। आप सिर्फ इस सेशन को ज्वाइन डेली कीजिए और साथ ही साथ आप मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आपका कैलकुलेशन कैसे नहीं फास्ट होता है, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और बेसिक चीज भी आप सीखेंगे, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।